屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返し。एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें सिनकुन दिखाया जाता है जो बोलता है कि हम राजकुमारी को वापस ले जाएंगे। पर वहाँ पर गावरोस बोलता है कि ले जाके देखो, और उन दोनों के बीच वहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। गावरोस भी वहाँ पर बहुत तगड़े हमले कर रहा होता है। इस जगह पर इक्लेयर की लड़ाई चल रही होती है और इक्लेयर उन्हें लगातार डॉज कर रही होती है, पर इक्लेयर पर वो तीनों के तीनों बहुत ही तेजी से हमला कर रहे होते हैं। इक्लेयर बोलती है कि ये तीनों वैसे तो बेवकूफ़ है पर बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं, और इक्लेयर बोलती है कि मैं इन्हें ऐसे ज़्यादा देर नहीं संभाल सकती। जब भी एक रैबिट गर्ल उसके ऊपर एरो से हमला करती है और बोलती है कि देखती हूँ तुम कितनी ताकतवर हो, इक्लेयर इसका सामना करके दिखाओ, और इक्लेयर पर वो डायरेक्ट हमला कर देती है। इक्लेयर अपने चॉपर्स का इस्तेमाल करके उसे रोक तो लेती है पर उसे एक बिल्डिंग की साइड फेंक देती है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इक्लेयर बोलती है वैसे तो भरोसेमंद है पर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ है तीनों के तीनों, और वहाँ पर इक्लेयर की थोड़ी हालत ख़राब हो रही होती है। बोलते हैं कि ताकतवर है काफ़ी है। सिनकुन और गावरोस के बीच वहाँ पर महायुद्ध चल रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। गावरोस बोलता है कि तुम अच्छे ताकतवर हो पर अब मज़ा आ रहा है इस लड़ाई में। सिनकुन बोलता है हाँ, हम इस लड़ाई को बाद में कंप्लीट कर लेंगे, क्या तुम मुझे राजकुमारी को लेके जाने दोगे? वो बोलता है नहीं, कोशिश कर लो ले जाने की। और वो गावरोस बोलता है जो भी हो मुझे तुम्हारे कुछ मूव्स देखने हैं, और वो अपने सेल स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण उसके हाथ एक पंजे की तरह हो जाते हैं। गावरोस अपनी स्पिरिट पावर को पूरी तरह रिलीज कर देता है और वो सिनकुन के ऊपर हमला करने लगता है, और सिनकुन उसके हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर गावरोस का एरियल एज भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो एरियल एज से सीधे सिनकुन को हिट कर देता है, और सिनकुन उसके हमलों को सिर्फ सह रहा होता है क्योंकि सिनकुन अपने स्पिरिट पावर का उसकी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पर गावरोस उसे बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन किक मारता है, जिसके कारण गावरोस उसके ऊपर लदे हुए सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिसके कारण गावरोस की आँख में बहुत सारी धूल चली आती है। गावरोस बोलता है ये कैसा था, मेरा स्पिरिट लाइन सबसे ज़्यादा ताकतवर था। और गावरोस देखता है कि सिनकुन वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। सिनकुन बोलता है मेरी इजाज़त के बिना तुम किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। जय वहाँ पर गावरोस बोलता है ये मेरा फाइनल मूव था, तुम्हें इसमें ज़मीन पर ढेर होना चाहिए था पर तुम बच कैसे गए, कहीं तुम मॉन्स्टर तो नहीं हो? और वो सिनकुन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है, और जब भी वो उसकी छड़ी को देखता है जो डैमेज हुई होती है तो वो समझ जाता है कि सिनकुन उसके सारे हमलों को इसकी मदद से रोक रहा था। और जब उसने इस पर किक मारी तो उसने ज़मीन पर इनका इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वो बच गया। वो बोलता है काफ़ी समझदार हो तुम। सिनकुन जब भी बोलता है कि हाँ, जब भी सिनकुन के सर से खून निकलने लगता है वो बोलता है कि तुम्हारे सर से खून निकला है, रुको। सिनकुन वहाँ पर बोलता है कि मेरी चिंता मत करो। वो बोलता है बेवकूफ़, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, और सिनकुन वहाँ पर रोने लगता है। सिनकुन बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी राजकुमारी को कॉन्सर्ट हॉल की तरफ ले जाना है। और सिनकुन वहाँ पर अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करने लगता है। सिनकुन बोलता है कि मैंने तुमसे सीखा है कि कैसे स्पिरिट पावर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। सिनकुन उसके ऊपर हमला कर देता है। जब भी गावरोस बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कॉन्सर्ट पर, सिनकुन उसकी एक नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला करने लगता है। वहाँ पर हमें जर्नल दिखाया जाता है जो एक सैड स्माइल दे रहा होता है, और वहाँ पर ओयाकता बिल्कुल शांत खड़ी होती है। यूकी ओयाकता से बोलते हैं कि हमारी तरफ एक सेना आ रही है। जब भी वहाँ पर रिको से देख के बताती है कि वहाँ पर लियोन आ रही है, और उसे देखकर वहाँ का एक सैनिक गेट खोलने लगता है। लियोन जैसे ही लड़ाई के मैदान में पहुँचती हैं उसके सामने ओयाकता झुक जाती है, और ओयाकता बोलती है कि प्रिंसेस बहुत समय बाद मिली। और वहाँ पर लियोन बोलती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अब ये मेरा मामला है। पर वहाँ पर ओयाकता बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगी, ये एक जंगी मैदान है। तो वहाँ पर लियोन बोलती है कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, तुम जानती हो ना हम एक बराबर के ही ताकतवर हैं। जब भी ओयाकता बोलती है हाँ, मैं आपको अपना दुश्मन मानती हूँ, और उन दोनों के बीच बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है टकराने से। यही वहाँ पर हमें स्टेडियम दिखाया जाता है। यहाँ पर दो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी कॉन्सर्ट कब स्टार्ट होगा? तो उनकी मम्मी बोलती है कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है, हीरो वहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा है। और हमें ओयाकता दिखाई जाती है जो प्रिंसेस से लड़ रही होती है, और प्रिंसेस
उससे बोलते हैं कि आप हमारे देश पर बार बार हमला क्यों करती हो लियोन, मनोरंजन के लिए करती हो, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें क्या परवाह। वो बोलती है कि तुम सिर्फ सिंगिंग कॉन्सर्ट ही क्यों करते हो, तुम स्विमिंग कॉन्सर्ट, बहुत से कॉन्सर्ट है जिन्हें तुम कर सकते हो, नहीं पर तुम्हें सिंगिंग कॉन्सर्ट ही करना है। तो वहाँ पर ओयाकता बोलती है हाँ हमें सिंगिंग कॉन्सर्ट ही करना है। जब भी लियोन बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वहाँ पर अपना स्पिरिट पावर इस्तेमाल करने लगती है। और वहाँ पर ओयाकता बिल्कुल शांत खड़ी होती है। ओयाकता अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही होती है। जब भी लियोन ओयाकता पर डायरेक्ट हिट कर देती है जिससे ओयाकता सीधे जाकर दीवार से टकराती है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और ओयाकता जमीन पर गिर जाती है। लियोन बोलती है बस तुम इतनी ही ताकतवर थी और वहाँ पर ओयाकता बोलती है मैं हार मानती हूँ। जब भी लियोन वहाँ से जनरल को लेके जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए एक और जंग की तरफ जा रही होती है जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। वहाँ पर जनरल बोलता है कि आपने सिर्फ उसे एक ही हमले में खत्म कर दिया। लियोन बोलती है बस उसने मुझे वहाँ जाने दिया, वैसे हरा नहीं पाती। और हमें वहाँ पर एक लेयर दिखाई जाती है, उनको देखकर चौंक जाती है और हमें वहाँ पर हीरो और गौरोस के बीच लड़ाई चलती हुई दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि मैं राजकुमारी को ले जाके रहूंगा। वहाँ पर गौरोस बोलता तुम क्या कहना चाहते हो। जय वहाँ पर लियोन आ जाती है। लियोन बोलते कि तुम कमीनो यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो। जय वो दोनों उसके सामने माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए लियोन सामा। लियोन उन्हें माफ़ नहीं कर रही होती है। जय मेड लियोन से माफ़ी मांगती है, बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती थी और वहाँ पर उसने गावरो से हीरो को पीट दिया होता है। और राजकुमारी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर लियोन आ चुकी होती है। लियोन बोलते हैं कि प्रिंसेस मिलीहॉरे मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, इन बेवकूफ़ों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, पर अभी आपको जाना चाहिए क्योंकि आपका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है। इतना कहते ही वहाँ से लियोन चली जाती है और वहाँ पर गाउरस बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी, मुझे पता नहीं था कि आज आपका कॉन्सर्ट है। पर वो बोलता है कि हम आपको टाइम पर कैसे पहुँचाएंगे, हमारे पास 1 घंटे से भी कम वक्त का समय है। और वहाँ पर वो तीनों बोलते हैं बेहोश होने की एक्टिंग करो क्योंकि राजकुमारी को हमने किडनैप किया था। हीरो एकदम शांत खड़ा होता है जब भी राजकुमारी मिलीहॉरे से देखकर स्माइल करती हैं और राजकुमारी को स्माइल करता देख शिनकुन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि गाउरोस कैसे बड़ी बड़ी जंपें ले पा रहा होता है और मैं भी उसकी तरह कर सकता हूँ अपने स्पिरिट पावर की मदद से। और वो वहाँ पर अपना हाथ उठा के बोलता है कि राजकुमारी को मैं पहुँचा सकता हूँ। गाउरोस बोलता है कैसे पहुँचाओगे। वो बोलता है सुपर हीरो एक्सप्रेस के साथ। जब भी सब लोग उसकी बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि ये मजाक का वक्त नहीं है। पर शिनकुन बोलता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था गाउरोस उस स्पेशल मूव को इस्तेमाल करते हुए, तो मैं भी तुम्हारी तरह कर कर बहुत ऊंची जंपें ले पाऊंगा। और शिनकुन वहाँ से जंप लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और खिड़की से एकदम जंप लेकर चले जाता है। शिनकुन को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जब भी वहाँ पर राजकुमारी मिलीहॉरे बोलती है कि हीरो तुम एकदम शानदार हो और वहाँ पर हमें ओयाकता दिखाई जाती है जो बिल्कुल शांत बैठी हो। जब भी राजकुमारी मिलीहॉरे बोलती है कि कितना समय हो गया मिले हुए। ओयाकता बोलती है प्रिंसेस आप। ये बोलती है हीरो भी यहाँ पर है पर वो उसकी तरफ से काफ़ी तेज़ी से निकल जाते हैं। शिनकुन बोलता है कि मैं प्रिंसेस को लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना समय से पहले पहुँचाना है। और शिनकुन वहाँ बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। पर जब भी वहाँ पर एकदम से यूकी आ जाती है। यूकी को देखकर राजकुमारी बोलते हैं कि यूकी तुम यहाँ। यूकी बोलती है राजकुमारी काफ़ी समय हो गया बिन मिले। वो बोलती है हाँ। जब भी शिनकुन से बोलते हैं कि तुम हीरो हो ना। शिनकुन बोलता है हाँ। जब भी यूकी बोलती है कि मैं निंजा हूँ, जो भी बिस्कुटी की सबसे पावरफुल निंजा फर्स्ट रैंक की। शिनकुन बोलता है ओ तो तुम तो शानदार हो। जब भी वहाँ पर यूकी बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। शिनकुन बोलता है नहीं मैं खुद कर लूँगा। और शिनकुन वहाँ पर अपने स्पिरिट पावर को बढ़ाता है और वहाँ पर एक फ्लाइंग स्केट बोर्ड क्रिएट कर देता है। शिनकुन बोलता है कि मैं आगे जा रहा हूँ। ये वहाँ पर यूकी बोलती है तो बहुत ज़्यादा कूल है, तुम तो काफ़ी अच्छे हो शिनकुन। और शिनकुन वहाँ पर बहुत ही तेजी यूकी बस उन्हें जाते हुए देखती है। जब वहाँ पर राजकुमारी होश में आते हो देखते हैं कि वो हवा में है। राजकुमारी बोलते हैं कि शिनकुन तुम अपनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल मत करो वरना तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। शिनकुन बोलता है ये चलने से तो ठीक है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिलैक्स राजकुमारी। जब भी राजकुमारी बोलती है कि मैं शिनकुन तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं सबसे बेकार रूलर हूँ क्योंकि मेरे पापा के बाद मैं
ही अपने देश के सारे रूल्स बनाती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा बेकार हूँ। शिनकुन बोलता है, नहीं, मैं भी सबसे बड़ा नौसिखिया हीरो हूँ, पर तुम मुझसे बढ़िया हो। तुम काफ़ी मेहनत करती हो अपने राज्य को ठीक करने के लिए और तुम सच में काफ़ी मेहनती भी हो। और शिनकुन की बात सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। जब भी शिनकुन बोलता है कि हम लैंड करने वाले हैं और वो लैंड कर जाते हैं और वो बिस्कूटी भी पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मिली हॉरे आ चुकी होती हैं और मिली हॉरे बोलते कि मैं आ चुकी हूँ। और जब वहाँ पर सेक्रेटरी बोलते हैं कि मिली हॉरे को जल्दी तैयार करो क्योंकि शो के लिए 10 मिनट बचे हैं, और वहाँ पर मिली हॉरे तैयार होने लगती हैं। पर शिनकुन की हालत वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वहाँ से स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। राजकुमारी बोलते हैं कि हीरो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और हमारी लगातार 2 बार जीत के लिए मैं अपने देश की सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ पर गाना स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग राजकुमारी का गाना सुन रहे होते हैं और राजकुमारी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जिसके कारण उन्हें सब ध्यान से सुन रहे होते हैं। और वहाँ पर हमें इक्लेयर दिखाई जाती है जो हीरो के बारे में पूछती है लॉरेंस से, क्या हीरो ठीक है, वो ज़्यादा उससे कुछ हुआ तो नहीं। जी वहाँ पर लॉरेंस बताता है, हाँ हीरो ठीक है, पर वो थोड़ा जल गया है, इसीलिए उसे थोड़ी हवा करी जा रही है और पानी पिलाया जा रहा है। नहीं वहाँ पर इक्लेयर बोलते ये तो होना ही था क्योंकि उसने ज़्यादा सेल स्पेल इस्तेमाल किया था। शिनकुन बोलता है कि ये आवाज़ कितनी प्यारी है, सबसे अच्छी आवाज़ लग रही है ये मुझे।